ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡെറാഡൂണിലെ ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഋഷികേശിലെ കാഴ്ചകളാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ശത്രുഘ്ൻ ടെമ്പിൾ. ശ്രീരാമന്റെ അനുജനായിരുന്ന ശത്രുഘ്ന്റെ അമ്പലമാണ്. ഋഷികേശിൽ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്ക്. കരകൗശല സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കടകളുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗൈഡാണ്. ഇവിടുത്തെ 60 രൂപയാണ് ഇന്നറ ഫീസ്. ഇവിടെയുള്ള അമ്പലങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഓഫർ ചെയ്തത്. ഇതാണ് ലക്ഷ്മൺ ജൂല്. ഇതിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മണൻ 2 ചരടില് ഈ നദി മുറിച്ച് കടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേ സ്ഥലത്ത് പണിതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ലക്ഷ്മൺ ജൂല എന്ന് പേരിട്ടത്. ഈ കാണുന്നത് ഗംഗാ നദിയാണ്.
ഇതാണ് രാമേശ്വർ മന്ദിർ. ये जो मंदिर है इस जगह से सबसे पहले गए थे पांडव केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर पुराना है 5000 साल और वो कई साल बर्फ़ में ढका था। तो 1200 साल पहले यहाँ पे शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने खोज किया था बद्रीनाथ केदारनाथ। और केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, उधर नंदी का पीठ वाला भाग है, क्योंकि महाभारत में पांडवों ने अपने गुरु को मारा था, तो भगवान वहाँ पर भैंसे के रूप में आए थे। तो पांडव भैंसे को पकड़ने को भाग रहे थे, जैसे इसका पूंछ पकड़ा वो घुस गया केदारनाथ जमीन के नीचे। खींचने भागने में आगे का भाग नेपाल चला गया, नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। पीछे का भाग केदारनाथ में है, तो केदारनाथ में घी लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं नेपाल के अंदर। फिर गए पांडव बद्रीनाथ, वहाँ से स्वर्ग में गए, लौट के नहीं आए। एक भाई को मिला स्वर्ग, तब से इसका नाम है स्वर्गाश्रम। ये रामेश्वर मंदिर है, इसमें एनर्जी बहुत शुद्ध है। ये शिवलिंग बहुत पुराना है, ये शालिग्राम शिवलिंग है। और ये मंदिर में 1 बजे के बाद गंगा जल नहीं चढ़ाते हैं, 2 बजे भगवान का श्रृंगार करते हैं। इसको सेकंड रामेश्वर के नाम से जानते हैं। पहला रामेश्वरम साउथ में, वहाँ पे स्फटिक का शिवलिंग है। स्फटिक निकलता है हिमालय घाटी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वो बर्फ़ जमीन के नीचे दबने के बाद स्टोन बन जाता है, उसको गवर्नमेंट सील करती है। स्फटिक का माला पहनने में काम आता है। इसको पहनने से जिनको बहुत माइग्रेन रहता है, गुस्सा रहता है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, उसकी माला पहनने से मन को शांति मिलती है। पहनते हैं, पूजा पाठ रखने काम आती है। शिवलिंग का पूजा करते हैं, शिवलिंग रखते हैं घर के अंदर इतना बड़ा, स्फटिक का बड़ा रखते नहीं, बड़ा फिर मंदिर में लगाया जाता है। और तीसरा विशेष यहाँ से लोग जाते हैं घर के लिए विशेष आइटम श्रीयंत्र मिलता है ओरिजिनल, ये वास्तु दोष में काम आता है। तो ज़मीन के अंदर दाएं बाएं घर में जो भी होता है वास्तु दोष, उसको दूर करने के लिए शंकराचार्य जी ने श्रीयंत्र बनाया था। इसमें पूजा नहीं करनी है, रखना होता है, एनर्जी निकलती है, शुरू से निकलती है, पर स्फटिक का होना चाहिए। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, तो यहाँ पे रुद्राक्ष बहुत निकलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है, 12 साल में एक बार निकलता है, लाखों रुपये देने को नहीं मिलता है। रुद्राक्ष पहनने के लिए पारिवारिक पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, जो सब पहन सकते हैं। उसको पहनने से बहुत सी बीमारी खत्म हो जाती है। जब पहनेंगे तो पूरे गले में एक्को प्रेशर मसाज करता है, उसका पानी पीते तो बहुत सी समस्या पेट की खत्म कर देता है। अच्छा होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीपी के लिए पंचमुखी सब पहन सकते हैं। और असली रुद्राक्ष होता है जो 9 महीने पेट के ऊपर पड़ जाता है, वो गढ़वाल वाले पेट से जो समय से पहले कट जाता है, बाहर का काम नहीं होता है। सिंगल पहनना चाहेंगे तो कोई लेडीज के लिए रुद्राक्ष होता है, कोई जेंट्स के लिए, कोई बच्चों के लिए। सिंगल भी हर रुद्राक्ष का फायदा होता है। तो रुद्राक्ष में भगवान की शक्ति होती है, उसे पहनने से कभी नज़र दुर्घटना अचानक नहीं होती है। हरिद्वार में एक मंदिर है दक्ष प्रजापति मंदिर, वहाँ पे जब पार्वती माता सती हुई थी तो सबसे पहले भगवान ने हिमालय में रुद्राक्ष अवतार लिया। तो हिमालय के रुद्राक्ष में पावर होती है और कहीं के रुद्राक्ष और जो रुद्राक्ष है वो साधु सन्यासी पहनते हैं। और रुद्राक्ष पहनने में पाबंदी नहीं है, सारे व्यक्ति सारे अवसर पहन सकते हैं। और ये चप्पल खोल के यहाँ से टेम्पल में जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे, आधा चक्कर मार के आएंगे। कुछ मांगना होता है तो नंदी के लोग पाने बोलते हैं, इसमें जाएंगे तो एनर्जी बहुत अच्छी है। सब टेम्पल में ऐसी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। ये रामेश्वर मंदिर है। फिर नेक्स्ट जाएंगे आपको एक मुखी रुद्राक्ष, और ये स्फटिक और शालिग्राम होता है हमारे यहाँ से। 100 किलो 100 किलो 100 किलो 100 किलो यहाँ से ना आज के मांगे।
ഗൈഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി. ആകെക്കൂടി അദ്ദേഹം ഒരമ്പലമാണ് കാണിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ളൊരു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഞങ്ങളെ കയറ്റി വിട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കടയുടെ ഏജന്റാണ് അദ്ദേഹം. കടയ്ക്കുള്ളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും അവർ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കന്നാസും കുപ്പികളും വന്നെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഗംഗാജലം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഇത് വാങ്ങിച്ച് അതിൽ ഗംഗാജലം നിറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഈ സ്ഥലത്താണ് ഗംഗ ആരതി നടക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള പല ഘാട്ടുകളുണ്ട്. क्या है? ये आटा मछली को खिलाते गंगा जी। अच्छा, മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും അമ്പലങ്ങളാണ്.
ഗംഗാ ആരതിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരതിയുടെ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.